हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा चल रही है आजकल कि 27 के 27 जो नक्षत्र होते हैं उसमें अलग अलग नक्षत्रों में जन्मे जातकों का कैसा स्वभाव होता है, कैसी उनकी विशेषताएं होती हैं। तो आज हम बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों की विशेषताओं के विषय में और उनके स्वभाव के विषय में। देखिए प्रिय साथियों, वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से अश्लेषा नक्षत्र 9वें स्थान पर आता है। और अश्लेषा नाम इसकी शक्तियाँ यानी कि विष आश्लेषण शक्ति से आता है, जिसमें विष का अर्थ है जहर और अश्लेषा का अर्थ होता है जलना, अर्थात जहर की जलन। इस नक्षत्र से संबंधित सभी राशियों में विष तत्व होने के कारण यह नक्षत्र अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए विष उत्पन्न कर सकता है। और अश्लेषा नक्षत्र में मंगल जो होते हैं वो नीच के होते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध ग्रह को माना गया है। अब हम बात करेंगे इस नक्षत्र में अलग अलग चरणों में जन्मे जो जातक होते हैं। 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के। तो आपको हम बताएंगे कि किस चरण में अगर जातक का जन्म हुआ है तो उसमें जन्मे जातक का स्वभाव कैसा होगा। उसके बाद चर्चा करेंगे कि चारों चरणों की जब बात कर लेंगे तो उसके बाद बात करेंगे कि कॉमन रूप से जो विशेषताएं होती हैं, महिलाओं के लिए अलग बात करेंगे आपसे, पुरुषों के लिए अलग करेंगे कि वो कौन सी विशेषताएं होती हैं जो पुरुषों में होती हैं और वो कौन सी विशेषताएं होती हैं जो महिलाओं में होती हैं। इन 4 चरणों में जो विशेषताएं होती हैं उनसे उनके अतिरिक्त। तो आइए सबसे पहले जो प्रथम चरण में जन्मे जातक हैं जानेंगे कि उनका स्वभाव कैसा होता है, यानी कि जो अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जो जन्मे जातक हैं। तो देखिए, अश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण धनु नवांश में आता है और बृहस्पति द्वारा शासित होता है। और इस चरण में जन्म लेने वाले जातक देखभाल करने वाले और भावुक होते हैं और इसी के साथ जीवन में कई तरह से धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी ये रखते हैं और अक्सर दूसरों की भलाई करने में भी ये एक तरीके से हमेशा आगे रहते हैं और ये उसको अपना ऐसा करने में बहुत ही प्राउड फील करते हैं। अब बात करेंगे द्वितीय चरण में जन्मे जातकों के विषय में। अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जो जातकों का जिनका जन्म हुआ है उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र का जो दूसरा चरण है ये मकर नवांश में आता है साथियों, और शनि इसके स्वामी ग्रह हैं। और इस चरण में जन्म लेने वाले जो जातक हैं चतुर होते हैं और बहुत होशियार होते हैं। ये लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं हटते। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है जीवन में। अब बात करेंगे तृतीय चरण की कि अश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जो जातक जिनका जन्म है या हुआ है उनका स्वभाव और विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं। तो साथियों, अश्लेषा नक्षत्र का जो तीसरा चरण है वो कुंभ नवांश में आता है और शनि द्वारा शासित होता है। और इस चरण में जन्म लेने वाले जातक स्वभाव से बहुत ही एक तरीके से क्रिएटिव माइंड के होते हैं और इन लोगों को अन्य लोगों की तुलना में कुछ त्वचा रोग होने का ज़्यादा अधिक संभावना रहती है। उससे इनको सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अब करेंगे चर्चा कि अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ भाव में यानी कि चतुर्थ चरण में फोर पार्ट में जो फोर्थ पार्ट होता है अश्लेषा नक्षत्र का, जो उसमें जिनका जन्म हुआ है जातकों का, उनके स्वभाव और विशेषता के विषय में बात होगी। तो देखिए, चतुर्थ चरण में अश्लेषा नक्षत्र के ये मीन नवांश में आता है चतुर्थ चरण, और बृहस्पति ग्रह जो हैं उनके द्वारा ये शासित होता है। तो इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग कुछ भी गलत होने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना पसंद करते हैं। मान लीजिए अगर कहीं ये कुछ बड़े पदवी पर काम कर रहे हैं और कोई इनको जिम्मेदारी दी गई है और वो इनके किसी नीचे मातहत के द्वारा गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो ये उसकी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और इन्हें अपनी माता से भरपूर प्यार जीवन में प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति भी इनको पूरे जीवन होती रहती है। अब ये तो बात हो गई कि जो अलग अलग 4 चरणों में अश्लेषा नक्षत्र के जिन जातकों का जन्म हुआ है उनकी विशेषताएं और उनके स्वभाव के विषय में। अब हम कुछ ऐसी विशेषताओं की बात करेंगे जो कि कॉमन रूप से हर व्यक्ति में ही होती है, चाहे उसका किसी भी चरण में जन्म क्यों ना हुआ हो। अब हम उन कॉमन विशेषताओं की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, वो जो अन्य विशेषताएं हैं वो ये है कि इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों को
समझना थोड़ा कठिन कार्य होता है साथियों। और ये लोग बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर और बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति होते हैं। साथ ही स्थिति को अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है ये बखूबी जानते हैं। और ये लोग व्यावसायिक मानसिकता के होते हैं, व्यापारिक बुद्धि इनकी बड़ी तीव्र होती है। तो इस प्रकार के पुरुषों के दो रूप होते हैं। एक पक्ष इन्हें दयालु व्यक्ति के रूप में दर्शाता है, जबकि दूसरा आंतरिक पक्ष जिसमें ये थोड़े स्वार्थी किस्म के भी होते हैं। और इस नक्षत्र के लोगों की ये सोच होती है कि अगर वे जीवन में अच्छा कर रहे हैं तो वे दूसरों का भला कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति स्वभाव से मददगार किस्म के होते हैं और इन पर भरोसा किया जा सकता है। कला और वाणिज्य जैसे क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त हैं। ऐसे क्षेत्रों में जाना इनका एक तरीके से इनको पसंद होता है। और इनके जीवन की जो 35 वर्ष की आयु तक जो है आर्थिक दृष्टि से नुकसान होने की आशंका अधिक रहती है। यानी कि 35 वर्ष की आयु तक संघर्ष और धन की कमी का अभाव इनके जीवन में रहता है। इसलिए सावधानी से इनको चलना चाहिए और इसके बाद फिर ये जीवन में अपने व्यवसाय में आगे का जो जीवन होता है उसमें ये भरपूर उन्नति करते हैं। अब बात करेंगे महिलाओं की क्या कौन सी विशेषताएं होती हैं अश्लेषा नक्षत्र में जन्मी, चाहे वो किसी भी चरण में उनका जन्म हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाली होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और इसी कारण भविष्य में सफलता मिलने में इनको थोड़ा सा समय लग जाता है। और ये बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव की भी होती हैं और इसी कारण ये किसी के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाती हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। हालांकि दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं इन बातों को लेकर ये परेशान कभी नहीं होती हैं। इस बात की इनको कोई टेंशन भी नहीं होती है। वैसे ये महिलाएं बहस काफ़ी कर लेती हैं किसी भी विषय पर और कई बार ये जानते हुए भी कि ये गलत हैं, ये बहस करने से पीछे नहीं हटती क्योंकि हारना इनको पसंद नहीं है। वैसे ये ज़्यादातर कार्यों में परफेक्ट होती हैं और परफेक्शन के साथ ही अपने कार्यों को संपन्न करती हैं। वैसे ये महिलाएं कभी ज़्यादा शिक्षित ना होते हुए भी अपना व्यवसाय शुरू कर लेती हैं और सफलतापूर्वक कर लेती हैं। इनका जुड़ाव अपनी माता की अपेक्षा अपने पिता के साथ अधिक रहता है। स्वास्थ्य कैसा रहता है अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं, महिला हो या पुरुष, उनका? तो इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का स्वास्थ्य सामान्यता ठीक रहता है, अच्छा होता है और इन्हें किसी गंभीर बीमारी का सामना जीवन में नहीं करना पड़ता है। लेकिन मन की जो थकान है उससे परेशान रहते हैं। ये जीवन में पीलिया हो गया या फिर पाचन संबंधी समस्याएं हो गई, इंडाइजेशन, पेट से संबंधित रोग, पैरों और घुटनों के दर्द जैसी तकलीफों का सामना जीवन में ये इनको करना पड़ जाता है। और महिलाएं जो हैं उनको क्या क्या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है जीवन में जो इनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है? तो ये पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय होती हैं, एक्टिव रहती हैं। हालांकि दवाओं का सेवन ये अधिक इनको करना पड़ता है अपने जीवन में, मेडिसिन ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। वैसे इन्हें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जो नहीं रख पाती हैं ये थोड़ा इस मामले में लापरवाही करती हैं ये, इसीलिए इनको दवाइयों का सेवन अधिक करना पड़ जाता है। अगर ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान प्रॉपर वे में रखें तो इतना दवाइयों का इनको उपयोग ना करना पड़े। और इन महिलाओं को पीलिया, अपच, डिस्टीरिया जैसी समस्याएं जीवन में होने की संभावना रहती है। साथ ही नर्वस ब्रेकडाउन भी होने की संभावना अधिक रहती है इनके जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं, महिला हों या पुरुष, उनके विषय में थी चर्चा। आपको पसंद आई तो आप इसको चैनल हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचें तो फिर बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।